नमस्कार साथियों, आज हम सभी गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से मोस्ट 13 क्वेश्चन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी केवल दूरी पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान और दूरी दोनों के पर, और ऑप्शन डी केवल आकार पर। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा दूसरा का। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, F बराबर फेरिक GM। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए 6.674 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण जी का मान कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 का ए इज ए करेक्ट आंसर, 9.8। ऑप्शन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वजनित त्वरण का मान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, 1.6। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और गुरुत्वजनित त्वरण, ऑप्शन बी केवल द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी केवल गुरुत्वजनित त्वरण पर, ऑप्शन डी ना द्रव्यमान और ना ही गुरुत्वजनित त्वरण पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, द्रव्यमान और गुरुत्वजनित त्वरण पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर m है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान क्या होगा? ए बराबर m/6, ऑप्शन नंबर बी बराबर 6 m, ऑप्शन सी m, और ऑप्शन ए डी इज m/2। तो ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव सबसे अधिक कहाँ देखा जाता है? ऑप्शन ए विशाल वस्तुओं के बीच, ऑप्शन बी छोटे वस्तुओं के बीच, ऑप्शन सी सभी वस्तुओं के बीच समान रूप से, ऑप्शन डी दूरस्थ वस्तुओं के बीच। तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, विशाल वस्तुओं के बीच हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को दोगुना करने के लिए क्या करना होगा? दूरी को दोगुना, बी नंबर द्रव्यमान को आधा करना होगा, सी नंबर दूरी को आधा करना होगा, ऑप्शन डी दूरी को चौगुना करना होगा। तो 9 का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, दूरी को आधा करना होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में होता है? 10 का ऑप्शन नंबर ए ऊपर की ओर, बी नंबर बी, ऑप्शन बी नंबर नीचे की ओर, ऑप्शन सी दक्षिण की ओर, ऑप्शन डी उत्तर की ओर। तो 10 नंबर का आंसर बी इज ए करेक्ट आंसर, नीचे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस कारण से उत्पन्न होता है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बी पृथ्वी के द्रव्यमान के कारण, सी सूर्य के द्रव्यमान के कारण, और डी वायुमंडल के कारण। तो ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री भारी हीन क्यों महसूस करता है? ऑप्शन ए क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण बल से दूर होते हैं, ऑप्शन बी क्योंकि वे स्वतंत्र रूप से गिर रहे होते हैं, ऑप्शन सी क्योंकि वे पृथ्वी की सतह से दूर होते हैं, और ऑप्शन डी क्योंकि अंतरिक्ष यान का वेग अधिक होता है। तो 12 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, 12 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। 13 क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होता है? ए नंबर भूमध्य रेखा, बी नंबर ध्रुवों पर, सी नंबर समुद्र स्तर पर, और डी नंबर ऊंचाई पर। तो 13 का बी इज ए करेक्ट आंसर, ध्रुवों पर, जैसे पोल पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वस्तु का भार किस इकाई में मापा जाता है? 1 किलोग्राम, बी न्यूटन, सी जूल, डी मीटर। तो 14 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, न्यूटन। 15 नंबर क्वेश्चन, यदि दो वस्तुओं का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उनकी दूरी को आधा कर दिया जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना बढ़ जाएगा? ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 4 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना, ऑप्शन डी 16 गुना। तो 15 का ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर, 16 गुना बढ़ जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने पर उसका भार कैसे बदलता है? ऑप्शन ए बढ़ता है, ऑप्शन बी घटता है, ऑप्शन सी समान रहता है, ऑप्शन डी अनिश्चित। तो 16 का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, घटता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान 2 गुना हो जाए और त्रिज्या समान रहे तो गुरुत्वजनित त्वरण को क्या होगा? ऑप्शन ए g/2, ऑप्शन जी, ऑप्शन सी का 2g, ऑप्शन डी का 4g। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 2g। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी की ऑप्शन ए घूर्णन गति, बी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी पृथ्वी का द्रव्यमान, ऑप्शन डी वायुमंडल का दबाव। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इज करेक्ट, पृथ्वी का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 19, यदि पृथ्वी का त्रिज्या 2 गुना हो जाए और द्रव्यमान समान रहे तो सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण क्या होगा? ए बराबर g/4, ऑप्शन बी बराबर g/2, ऑप्शन सी इज जी और ऑप्शन डी इज 2g। तो ऑप्शन नंबर 9 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? ऑप्शन ए संपर्क बल, ऑप्शन बी क्षेत्र बल, ऑप्शन सी विद्युतीय बल और ऑप्शन डी चुंबकीय बल। क्वेश्चन 20 का आंसर होगा बी इज करेक्ट, क्षेत्र बल पर डिपेंड करता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने के लिए आवश्यक कार्य किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान और ऊंचाई पर, केवल द्रव्यमान पर, केवल ऊंचाई पर, और डी नंबर ना द्रव्यमान और ना ही ऊंचाई पर। तो 21 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, द्रव्यमान की ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी ध्रुवों पर, ऑप्शन सी समुद्र पर स्तर पर, ऑप्शन डी ऊंचाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किस दिशा में सबसे अधिक होती है? तो 22 का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ध्रुवों की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर किस तरह प्रभाव डालता है? ऑप्शन ए केवल ज्वार भाट उत्पन्न करता है, बी नंबर पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन करता है, और ऑप्शन सी पृथ्वी पर सभी वस्तुओं का भार बढ़ता है, और ऑप्शन डी पृथ्वी के घूर्णन को बढ़ाता है। तो 23 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पृथ्वी की कक्षा में परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 24, जब किसी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर उठाया जाता है तो उसका स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? 24 का ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है और गुरुत्वाजनित त्वरण 9.8 है तो उसका भार क्या होगा? 25 का ऑप्शन नंबर ए 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 98 न्यूटन, और ऑप्शन सी 918 न्यूटन, और डी ऑप्शन 9.8 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 25 का 98 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वह पृथ्वी की सतह से 2 मीटर ऊपर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? जी बराबर 9.8, तो ऑप्शन नंबर ए 49 जूल, ऑप्शन बी 98 जूल, और ऑप्शन सी 196 जूल, और ऑप्शन डी 392 जूल। तो ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी इज द करेक्ट आंसर, 1.96। क्वेश्चन नंबर 27 है, चंद्रमा का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण प्रभाव क्या करता है? केवल पृथ्वी की गति को प्रभावित करता है? इसका आंसर होगा ज्वार भाटा का उत्पन्न करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद सभी को।